देखिए, ये जो यूपीएस है ये एनपीएस से भी ज्यादा बदतर और खराब है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपीएस एनपीएस से भी ज्यादा बदतर है। उन्होंने कहा कि यूपीएस के तहत कर्मचारी की सैलरी से हर महीने 10% काटा जाएगा और फिर आखिरी में 12 महीने की सैलरी में से 6 महीने का एक साथ दिया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, यूपीएस एनसीएस से भी ज्यादा बदतर और खराब है। आप 10% कर्मचारियों की सैलरी का हिस्सा काटेंगे जब तक वो नौकरी करेगा। मान लीजिए वो 40 साल नौकरी कर रहा है तो आप 40 साल तक पैसा काटेंगे। वो पैसा सरकार अपने पास रख लेगी। तो कौन सी पेंशन दे रहे हो भैया आप कर्मचारी का ही पैसा अपने पास रखकर ढिंढोरा पीट रहे हो कि आप पेंशन दे रहे हैं। आपके राज्यसभा सांसद ने आगे कहा, उसके बाद आप क्या कहते हैं कि अंतिम 1 साल की जो सैलरी होगी उसमें से 6 महीने की सैलरी एक मुश्त दे दी जाएगी। मान लीजिए 12 लाख है 1 साल की सैलरी, तो 6 लाख कर्मचारी को दे दी जाएगी। 40 साल अगर उसने नौकरी की है और 10% की कटौती हुई है हर महीने, आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट सरकार के खजाने में चला गया। लेकिन वो पैसा उसको नहीं मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि साहब आपकी पेंशन के लिए ये पैसा हम रख रहे हैं, इसी में से आपको पेंशन देंगे। तो भैया कौन सा एहसान आप कर रहे हैं। संजय सिंह ने इसके बाद पैरामिलिट्री की पेंशन का जिक्र करते हुए कहा कि आपने इसमें एक नियम बना दिया कि 25 साल की नौकरी पेंशन पाने के लिए जरूरी है। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि अब आप जानते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स से 20 साल के बाद अधिकतम लोग रिटायर हो जाते हैं, उनकी नौकरी ही नहीं पूरी होगी 25 साल की। आप उनको देंगे 10,000 रुपये महीने। देश के अर्धसैनिक बल जो देश की रक्षा करते हैं, अगर वो 25 साल की नौकरी नहीं कर पाएंगे तो वो पेंशन के हकदार नहीं। संजय सिंह ने आगे कहा कि अगर यूपीएस इतना ही अच्छा है और उसके अंतिम साल की बेसिक सैलरी का 50% देंगे आप, यह अगर वाकई ओपीएस जैसा है तो ओपीएस लागू कर दो आप। संजय सिंह ने कहा कि उसमें कुछ नहीं लिया जाता था और पेंशन दी जाती थी। यूपीएस की योजना कर्मचारियों के साथ धोखा है। क्यों है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि आप 10% कर्मचारियों की सैलरी का हिस्सा काटेंगे जब तक वो नौकरी करेगा। मान लीजिए 40 साल नौकरी कर रहा है तो 40 साल तक आप वो पैसा काटेंगे और वो पैसा सरकार अपने पास रख लेगी। तो कौन सी पेंशन दे रहे हो भैया आप, कौन सी पेंशन दे रहे हैं आप। कर्मचारी का ही पैसा अपने पास रखकर ढिंढोरा पीट रहे हैं कि आप पेंशन दे रहे हैं। उसके बाद आप क्या कहते हैं कि अंतिम 1 साल की जो सैलरी होगी उसमें से 6 महीने की सैलरी एक मुश्त रिटायरमेंट के समय दे दी जाएगी। मान लीजिए 12 लाख है 1 साल की सैलरी, तो 6 लाख कर्मचारी को दे दी जाएगी। 40 साल अगर उसने नौकरी की है और 10% की कटौती उसकी हुई है हर महीने, आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट सरकार के खजाने में चला गया। लेकिन वो पैसा उसको नहीं मिल रहा है। वो कह रहे हैं साहब हम आपके पेंशन के लिए पैसा रख रहे हैं, इसी में से आपको पेंशन देंगे। तो भैया कौन सा एहसान आप कर रहे हैं, पहली बात कौन सा एहसान आप कर रहे हैं। दूसरा आपने क्या किया, इसमें एक नियम बना दिया कि 25 साल की नौकरी पेंशन पाने के लिए करना जरूरी है। 25 साल की नौकरी। अब आप जानते हैं अर्धसैनिक बल जो हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, 20 साल के बाद मैक्सिमम लोग रिटायर हो जाते हैं। अधिकतम लोग रिटायर हो जाते हैं। अब तो उनकी नौकरी नहीं पूरी होगी 25 साल की, तो आप उनको कितना देंगे, 10,000 रुपए महीने। उनका पेंशन होगा 10,000 रुपए महीने। देश के अर्धसैनिक बल जो रक्षा करते हैं देश की, अपने प्राणों की आहुति देते हैं देश के लिए, संसद भवन की रक्षा करते हैं, हमारी सीमाओं
पे बीएसएफ लगाई जाती है। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि साहब उनको जो है क्योंकि वो 25 साल की नौकरी नहीं कर पाएंगे तो उनको पेंशन के वो हकदार नहीं है। दो बात हो गई। तीसरी बात यह है कि अगर यूपीएस इतना ही अच्छा है और 50% आप साल भर की जो अंतिम वर्ष के जो उसकी सैलरी है, उसका बेसिक्स है, उसका आप एवरेज निकाल के उसको आधा देंगे आप पेंशन के रूप में, तो भैया ओपीएस लागू कर दीजिए ना आप। जब आप कह रहे हैं कि यूपीएस जो है वो बिल्कुल एकदम ओपीएस की तरह है, तो ओपीएस लागू कर दीजिए आप। उसमें तो कर्मचारियों से कुछ नहीं लिया जाता था, बावजूद इसके पेंशन मिलती थी। तो इसलिए ये देश के लाखों कर्मचारियों के साथ नई जो यूपीएस की जो स्कीम है, ये एनपीएस से भी ज्यादा बदतर है और कर्मचारियों के साथ धोखा है।